क्या आपने कभी ऐसा कमरा देखा है जो सालों से बंद हो और आज तक कोई उसे खोल ना पाया हो? गांव के बाहर एक पुराना हवेली जैसा घर था। लोग कहते थे कि उस हवेली के बीचों बीच एक कमरा ऐसा है जिसका दरवाजा कभी किसी ने खुला हुआ नहीं देखा। सालों से लोग उस कमरे से दूर ही रहते थे। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि उस कमरे में जाने वाला कभी लौटकर बाहर नहीं आया, इसीलिए उसे बंद कमरा कहा जाने लगा। रामेश्वर एक पढ़ा लिखा लड़का शहर से पढ़ाई खत्म कर गांव लौटा था। उसे इन बातों पर यकीन नहीं था। उसे लगता था कि ये सब अंधविश्वास है। उसने दोस्तों से कहा, दरवाजा है, ताला है, चाबी होगी, ये सब डराने की बातें हैं, मैं खोलकर दिखाऊंगा। दोस्तों ने बहुत रोका, लेकिन उसकी जिद नहीं टूटी। रात का समय चुना गया। चांदनी हल्की थी। हवेली की दीवारों पर परछाइयां डरावनी लग रही थी। रामेश्वर टॉर्च लेकर हवेली में घुसा। उसके साथ 3 दोस्त और भी थे। जैसे ही वे हवेली के बीच वाले हिस्से में पहुंचे, सामने वही कमरा था। काले रंग का मोटा दरवाजा जिस पर जंग लगे हुए बड़े बड़े कील लगे थे। दरवाजे पर ताला नहीं था, फिर भी कमरे का दरवाजा कभी खुला नहीं दिखा था। रामेश्वर ने दरवाजा धक्का दिया। लकड़ी चरमराई, लेकिन दरवाजा नहीं हिला। उसने जोर से धक्का मारा। अचानक दरवाजा खुल गया। चारों लड़के अंदर गए। अंदर अजीब सी ठंडक थी, जैसे बर्फ का गोदाम हो। कमरे की दीवारों पर अंधेरे जैसे परत चढ़ी हुई थी। बीच में टूटी फूटी चारपाई, उस पर बिखरी चादर। जैसे ही उन्होंने टॉर्च घुमाई, दीवार पर खून जैसे लाल धब्बे दिखे। रामेश्वर ने हिम्मत करके चादर हटाई। नीचे से टूटा हुआ खिलौना और एक पुराना पायल मिला। अचानक कमरे का दरवाजा धड़ाम से अपने आप बंद हो गया। सब चिल्लाने लगे, दरवाजा खोलो, लेकिन बाहर कोई नहीं था। दरवाजा अंदर से भी नहीं खुल रहा था। फिर अचानक कमरे में सन्नाटा छा गया। चारों को महसूस हुआ कि कमरे में कोई पांचवा भी है। धीरे धीरे कानों में फुसफुसाहट सुनाई दी, तुम्हें नहीं आना चाहिए था, यह मेरा कमरा है। सबकी सांसें थम गई। दीवार पर एक परछाई उभरी, लंबी काली बिना चेहरे वाली आकृति। उसकी आंखें अंगारे की तरह जल रही थी। वो आकृति चारपाई पर बैठ गई। अचानक खिलौना अपने आप हिलने लगा और पायल जमीन पर छन छन करने लगी। दोस्त दहशत में दरवाजे पर धक्का मारने लगे। रामेश्वर चीख कर बोला, हमसे गलती हो गई, हमें बाहर जाने दो। तभी वो काली परछाई धीरे धीरे हवा में उठी और दरवाजे की ओर इशारा किया। चारों जान बचाकर बाहर भागे। जब हवेली के गेट पर पहुंचे तो पलटकर देखा, कमरे का दरवाजा फिर बंद था, जैसे कभी खुला ही ना हो। गांव लौटकर उन्होंने कसम खाई कि कभी उस हवेली का नाम भी नहीं लेंगे। रामेश्वर, जिसने सबसे ज्यादा जिद की थी, अगले ही दिन तेज बुखार में बीमार पड़ गया। कहते हैं कि मरते दम तक वो कमरे का सपना देखता रहा। वही चारपाई, वही खिलौना और वही लाल आंखों वाली परछाई। गांव के लोग आज भी कहते हैं वो बंद कमरा सिर्फ एक बार खुलता है और जो अंदर जाता है उसकी रूह हमेशा वहीं कैद हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।